नमस्कार दोस्तों, यस कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं एम एस सिंह आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर एंड लर्निंग सेंटर में। मैं अक्सर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आता रहता हूं, कुछ ट्रिक्स और कुछ स्टडी वाले वीडियोस लगातार आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और यह क्यों ज़रूरी होता है, एक्सेल हमें क्यों सीखना चाहिए, पूरी दुनिया में सभी कार्यालयों में एक्सेल का इस्तेमाल क्यों होता है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक्सेल जो है वो ओपन कैसे करते हैं। अपने कंप्यूटर के सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे EXCEL। ये हमारा एक्सेल यहाँ पे आ गया है, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है। अब ये हमारे एक्सेल का इंटरफेस यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको बता दें, ये सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है इस पे बुक 1 लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है। ये टाइटल बार होता है। टाइटल यानी कि हेडिंग, किसी भी प्रोग्राम में जो सबसे ऊपर होता है वो टाइटल होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टाइटल बार है। इसके राइट साइड में मिनिमाइज बटन है, ये रिस्टोर डाउन बटन है और क्लोज बटन है। और इसके लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बगल में ही ये ऑफिस बटन है। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके हमको ऑफिस से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम एक्सेल के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से एक्सेल से एग्जिट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में ये मेनू बार यानी कि टैब्स होते हैं। इनमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये एक्सेल के टैब हैं। टैब के बाद ये सभी ग्रुपों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये होम के ये ग्रुप है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर, क्लिपबोर्ड है। उसके बाद में ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अलाइनमेंट सेट करते हैं कि हमें टेक्स्ट को किस तरफ से लिखना है। अगर हम सेंटर में चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसमें हम इंडेंट को सेट करेंगे। टेक्स्ट को हम रैप करेंगे। यहाँ से मर्ज सेंटर होता है, यहाँ से हम सेल को मर्ज करेंगे। ये नंबर होता है, यहाँ से हम डेसिमल और बाइनरी में नंबर, करेंसी सिंबल में लिख सकते हैं। उसके बाद में ये फार्मूला लगाने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग टेबल, सेल स्टाइल वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला दिए गए हैं, हम यहाँ से फार्मूला फिल कर सकते हैं। इसमें सॉर्ट आउट फिल्टर दिए गए हैं, यहाँ से हम सॉर्ट आउट फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद में ये नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे सेल का नेम प्रदर्शित होता है। उसी के आगे ये एफएक्स जैसा लिखा होता है, ये फार्मूला बार होता है। एक्सेल में हम जो भी फार्मूला लगाएंगे वो हमारा सारा फार्मूला यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये सारी हमारी सेल है, जहाँ पे क्लिक करेंगे वो हमारी सेल हो जाएगी। जो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है तो ये सेल जो काली हो गई है इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। सेल तो ये सारी हैं, लेकिन जहाँ पे क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल होती है। और जैसे ही जिस सेल पे क्लिक करते हैं, नेम बॉक्स में देखिए यहाँ पे ये सेल का नाम भी आ जाता है। ये जी वाले कॉलम में ये हाईलाइट हो जाता है, जी हाईलाइट हो गया। और इधर 6 नंबर, ये G6 इस सेल का नाम है, G6, तो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में ये नीचे सीट दी गई होती है, ये पहली सीट है, फिर सीट 2, सीट 3 और इसके हिसाब से हम सीट और भी बढ़ा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी सीटें बढ़ा सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये कॉलम होते हैं, जितने भी वर्टिकल होते हैं कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं। कॉलम जो होते हैं वो हमेशा
अल्फ़ाबेट होते हैं और रो न्यूमेरिकल होती हैं। अब बात करते हैं एक्सेल की। अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपने एक्सेल का नाम ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्सेल वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यहाँ हम जानने वाले हैं कि उन बेहतरीन कारणों के बारे में जो एक्सेल सीखने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आपके मन में जिज्ञासा है कि हमें एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि हम ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बना रहे हैं, इसमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है और कुछ का काटना है, तो यदि हम उन कर्मचारियों का वेतन मैन्युअली रूप से ज़्यादा या कम करते हैं तो काफ़ी समय लग सकता है। और यदि हम वही काम कुछ फार्मूलों का प्रयोग करके करते हैं तो कुछ ही समय में हम सभी कर्मचारियों का वेतन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार स्प्रेडशीट प्रोग्राम के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कितनी भी बड़ी धनराशि को जोड़ना अथवा घटाना हो तो एक्सेल के फार्मूलों की सहायता से इस काम को बहुत ही कम समय में आसानी से किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल आज विश्व के सभी कार्यालयों में, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी एवं अर्ध सरकारी या फिर कोई दुकान हो, सभी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखा है तो आप चाहे कहीं भी चले जाएं, यह कोर्स आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। इसलिए यह दुनिया भर के ऑफिस एम्प्लॉय की पहली पसंद है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है तो आप कई घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक्सेल की वह विशेषताएं जिनकी वजह से एक्सेल सभी को पसंद है। सबसे पहली बात तो यह है कि रोजगार के अवसर। यदि आपको एक्सेल आता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा स्किल के तौर पर काम करता है, जो आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। मान लीजिए अगर आप के मित्र ने एक साथ पढ़ाई की है, मान लीजिए कि आपने और आपके मित्र ने एक साथ पढ़ाई की है और आप दोनों ने एक साथ किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने एक्सेल की ट्रेनिंग ली हुई, आपके मित्र ने वह ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इसका मतलब यह होगा कि उसको उस जॉब में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको एक्सेल की एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ है तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अब बात आती है हमें एक्सेल सीखना क्यों चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल या एक्सेल के नाम से जाना जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो दुनिया भर के पावरफुल फार्मूलों की वजह से सबसे लोकप्रिय है। MS एक्सेल MS वर्ड के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम है, इसीलिए यह दुनिया भर के ऑफिस एम्प्लॉय की पहली पसंद होती है। एक्सेल में हम अधिक से अधिक फार्मूले और टिप्स और ट्रिक्स लगाकर हम काफ़ी कठिन काम को बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं।